मैं हूं अमित शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार नमस्कार जी। दिल्ली में डीपीएल यानी दिल्ली पॉलिटिकल लीग चालू है जैसा आप कहते हैं, और आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी पूरे दमखम से इसमें कूदती हुई दिखाई पड़ रही है। इस डीपीएल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। उनका कार्यक्रम तय हो गया है और वो दिल्ली में अब प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी अब तक कि कांग्रेस कितना जोर लगाएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, इस पर एक बहुत बड़ा पर्दा हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस भी अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो इंडिया ब्लॉक में मतभेदों की खबर आई है और जहां पर कांग्रेस को लेकर के सभी विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा है, दिल्ली में भी सिचुएशन लगभग वैसी ही है। यहाँ पे कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से ही होगा। अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी की सोच रही है तो उसका मुकाबला है वो जो आम आदमी पार्टी से होगा। तो कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तो इंडिया ब्लॉक की एकता को बनाए रखने की बात उसके सामने आएगी, और दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई भी पड़ती है, ऐसा भी उसे दिखाना होगा। सर क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? अमित, ये जो कल शाम को 5 बजे राहुल गांधी जी की पब्लिक मीटिंग है सीलमपुर में, और सीलमपुर जैसा आपको मैं बता दूं कि वो एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां से हमेशा माइनॉरिटी का ही कैंडिडेट जीतता रहा है। पीछे चौधरी मतीन अहमद कई बार वहां से जीते और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के पास ये सीट चली गई थी। चुनाव के ठीक पहले चौधरी मतीन अहमद शिफ्ट कर गए भाजपा आम आदमी पार्टी में, उनके बेटे जुबैर को टिकट दे दिया गया। कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी के एमएलए जो थे उनको वहां से टिकट दे दिया है। अभी तक जो एक जो जो लार्जर स्केल पे जो एक गणित निकल करके आ रहा था कि, और राहुल गांधी का जो कैंपेन रहा है पिछले 1 साल में कैंपेन और पिछले 1-2 महीने में जो बाबा साहब को लेकर कैंपेन रहा है, तो राहुल गांधी को इंक्रीजिंगली माइनॉरिटी कम्युनिटी और दलित समाज का सपोर्ट का एक ताना बाना बनता हुआ दिखाई पड़ता रहा है। और दिल्ली में कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे में भी डिस्कशन किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पर कि एक स्कोप, जहां पर कि दलित और माइनॉरिटी मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कौन कैंडिडेट जीतेगा, ये वोट बैंक। और इस वोट बैंक के लिए आम आदमी पार्टी के पास है, उसके पहले यह वोट बैंक कांग्रेस के पास थी। और इस समय ऐसी परिस्थितियां, अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि इन वोट बैंक्स को कांग्रेस अपने साथ ला सकती थी। कांग्रेस की समस्या ये हो रही थी, जो कांग्रेस पार्टी की समस्या ये थी, और कांग्रेस के समर्थकों के लिए जो मन में असमंजस था वो ये था कि पार्टी कितने तन्मयता से इस चुनाव को लड़ती है। आपने टिकट दे दिया, आपने अपना अनाउंस कर दिया, आप चुनाव में पहले तो आपने कहा गठबंधन नहीं करेंगे, चुनाव अकेले लड़ेंगे, फिर आपने टिकट भी दे दिया, अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट भी दिया और वो कैंडिडेट्स लग भी गए। आपने 1-2 कड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, फिर थोड़ा सा भी ड्रॉ कर लिया। और एक जो आपने जो बात कही थी कि जो है सो कि इंडिया गठबंधन के अंदर ये बात चली, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सबसे करप्ट लीडर ये है, तो और उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन से उनको बाहर निकालने की बात हुई। ममता बनर्जी ने सपोर्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल को, समाजवादी ने पार्टी ने अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर दिया, उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया। तो ऐसा लगा कि कांग्रेस शायद कुछ घबरा करके पीछे हट जाएगी क्या, या कांग्रेस इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लड़ेगी नहीं क्या, मतलब कि इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए थे। और इसी की चर्चा हम लोगों ने डीपीएल में ये भी कहा था कि कांग्रेस के पास टीम बहुत अच्छी है। कांग्रेस का जो अभी जो एक कहिए कि जो जो कप्तानी भूमिका में जो व्यक्ति है देवेंद्र यादव, वो एक बड़े एनर्जी के साथ नया यात्रा निकाली और चीजों को कर रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन सपोर्ट स्टाफ भी अच्छा है, सब कुछ, लेकिन कोच गायब है और कोच राहुल गांधी हैं। और यही बात हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया था कि ये मैसेज
कि कांग्रेस पूरे सीरियसनेस के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। ये मैसेज राहुल गांधी को देना था और कल राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीता हुआ कल है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काजी नसीमुद्दीन जो इंचार्ज हैं कांग्रेस के दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का की पब्लिक मीटिंग, पहली पब्लिक मीटिंग सीलमपुर में आने वाले कल लोहड़ी के दिन, ये देखिए लोहड़ी के दिन, लोहड़ी की शाम में दिल्ली में बहुत एक्टिविटी होती है, आपको ही पता है, लोहड़ी की शाम को दिल्ली बड़ी गुलजार होती है। तो लोहड़ी के शाम को वो जो है सो, और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी के रंग ढंग, जो चाल चरित्र, जो कहते हैं चाल चरित्र, जो चेहरा जो है, कि वो वहां से पब्लिक मीटिंग के बाद से एक आध लोहड़ी के गेट टुगेदर्स वगैरह में भी जाएंगे, ऐसा कुछ समा बांधेंगे वो। तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली पॉलिटिकल लीग के दंगल में, डीपीएल के दंगल में कांग्रेस पार्टी को इस वक्त उनका कोच ने ज्वाइन कर लिया है, और अगर उनके कोच ने उनको ज्वाइन कर लिया है और कोच अगर पार्टी के स्ट्रेटेजाइजिंग में, पार्टी की कैंपेन में, पार्टी के रुख रखाव में अगर पूरे तन्मयता दमखम के साथ लागू होता है, साथ में प्रियंका गांधी भी अगर शामिल होती हैं, तो कांग्रेस बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस चुनाव में करेगी। और देखिए जैसे जैसे चुनाव का कैंपेन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये नजर आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल के अंदर एक सेंस ऑफ डेस्परेशन तो है, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। रमेश पिथौड़ी उनका चेहरा है, तो कभी कहते हैं मेरा वोट काट दिया, तो कभी कहते हैं कि उन्होंने अभी तक ये भी डिक्लेयर नहीं किया है। जो एक क्वेश्चन उठा था, दूसरों को तो सवाल दागते हैं, उन पर जो एक सवाल दाग दिया गया, क्या आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ूंगा। तब लोगों ने क्या किया, वो कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली होगी, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जवाब इसलिए नहीं दिया गया है कि जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही कि संदीप दीक्षित बड़ा जबरदस्त कैंपेन उन्होंने अपने नई दिल्ली के सीट पर चला रखा है। संदीप दीक्षित कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, और वो उनकी माँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनकी माँ वहां से 1998, 2003, 2008 3 बार चुनाव जीती है, मुख्यमंत्री बनी है। तो उन्होंने वहां पर जबरदस्त कैंपेन चला रखा है, और उनको काफी, उनको उनकी माँ के चलते उनकी माँ का टीम, उनके माँ की टीम के सदस्य वो खुद भी रहे। तो ये सब ने एक केजरीवाल के लिए बड़ी, और प्लस बीजेपी ने भी बड़ा पावरफुल कैंडिडेट दे दिया है, साहब सिंह वर्मा के लड़के प्रवेश साहब सिंह में, जो कि 2 टर्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो ये सब मिला करके केजरीवाल लोग कह रहे हैं कि उनके पांव भी वहां से उखड़ने लगे हैं। उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि वो इस सीट से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया तो अपनी जो सीट थी, उनकी ट्रेडिशनल सीट थी पटपड़गंज, वो छोड़ के चले ही गए, वो अब वहां लड़ रहे हैं। क्या नाम है, जो वो जो पुरानी मिंटो ब्रिज सीट जो थी, और जो आज के टाइम में वो भोगल वाली सीट जो है, उस पर वो लड़ रहे हैं। तो वो उस सीट पे भी कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने बहुत पावरफुल कैंडिडेट दे दिए। उस सीट पर उन्होंने जो है सो, वहां पर बीजेपी ने तलविंदर सिंह मरवा, जो 3 टर्म में मिले रहा उस सीट से, और बीजेपी में शिफ्ट कर गया, उसको टिकट दे दिया। और वहां का जो एक बहुत पॉपुलर फैमिली जो है, वहां की एक बहुत पॉपुलर फैमिली जो है, उसके जो वंशज हैं, जो दिल्ली के पहले मेयर भी रहे, फरहाद सूरी, उनको कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। फरहाद सूरी की मां ताजदार बाबा दिल्ली के बहुत बड़ी कांग्रेस की नेता थी, और उनकी उनकी मुसलमानों के बीच में एक पहचान है। वहां पर मुसलमान भी अच्छे नंबर में है, वहां पर वो जो निजामुद्दीन का इलाका वगैरह जो है, वहाँ मुसलमान भी अच्छे नंबर में है। तो उस सीट पर उन्होंने उनको खड़ा कर दिया है। तो मनीष सिसोदिया भी फंस गए हैं। आतिशी को भी इन्होंने फंसा लिया है। आतिशी के खिलाफ इन्होंने अपने तरफ से तो रमेश पिथौड़ी को बीजेपी ने खड़ा कर दिया है, और कांग्रेस ने अलका लांबा को खड़ा कर दिया है। तो जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, इनकी अच्छी घेराबंदी वगैरह तो हो गई। अब बात जो आपसे हम लोग बात कर रहे थे, कि जो बात जो थी वो बात जो थी कि जो पावर प्ले का जो टाइम था, पावर प्ले में इन दोनों पार्टी ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, अपनी सेटिंग तो ठीक ठाक बैठा दी है, कैंडिडेट सिलेक्शन करके, कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्शन करके। जी, केजरीवाल चूंकि सारे तो सीट इन्हीं के पास थे, 62-63 सीट इनके पास थे, तो ये हाँ? कितने? जी 62 सीटें पिछली बार को आम 62 आदमी सीटें पार्टी इनके पास, 62 सीटें इनके पास थी। तो कुछ लोग छोड़ करके चले गए, कुछ लोग को हटाया।
तो उनको वो सीट सेटिंग में कुछ जो कमजोर सीटें थी उसको किया, तो सीट सेटिंग में उनको बहुत काम नहीं करता था। उनको जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी है उसके खिलाफ उनको उनका एक काउंटर तैयार करना था। जो वो लगातार काउंटर तैयार कर रहे थे कि मोदी जी गाली गलौज करते हैं तो रमेश बधूड़ी सीएम का फेस है, तो मतलब कि झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया जाएगा, तो ये मतलब एक जनरली और प्लस वो औरतों को 1,000 रुपया पेंशन दे दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो करके उन्होंने इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की है। बीच में ऐसा लगा कि अगर जो कि इंडिया गठबंधन का एक दबाव अरविंद केजरीवाल ने पैदा किया कांग्रेस के ऊपर, तो बीच में ऐसा लगा कि अगर कांग्रेस ने कहीं विड्रॉ कर लिया इस चुनाव से अपने आप, जैसा कि पिछले चुनाव में किया था, तो फिर आम आदमी पार्टी निकाल के ले जाएगी। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब कांग्रेस जो है इस चुनाव में लड़ रही है, पुरजोर तरीके से लड़ेगी, अच्छा लड़ेगी। और जहां तक इंडिया गठबंधन को जो बचाने वाली बात है, देखिए इंडिया गठबंधन तो जब लास्ट लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन पूरे अपने जोर पे थी, उस समय भी तो ये आम आदमी पार्टी और वो अलग अलग चुनाव लड़े। पंजाब में कांग्रेस को उनसे ज्यादा सीटें आई। जब हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन हुआ वहां आम आदमी पार्टी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कांग्रेस से अलग से चुनाव लड़ा। कांग्रेस को हरवाने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जैसा वो पास्ट में भी करती रही है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए के ऊपर जो प्रेशर इंडिया गठबंधन के लोग लगा रहे हैं, जमा रहे हैं, बना रहे हैं, वो बहुत कोई मैटर नहीं करना चाहिए था। जो लोग को सिर्फ एक यही बात थी कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, और कभी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जीत जाए या बेनिफिट ऑफ मतलब कि कोई बाय डिफॉल्ट जीत जाए या बेनिफिट मिल जाए, इसलिए वो शायद साथ दे दे केजरीवाल का। तो उस तरह की सेक्रीफाइस करने को अब कांग्रेस उस मूड में नहीं दिख रही है। और मेरे ख्याल से एक अच्छी लड़ाई के लिए हम दिल्ली में अब तैयार हमें रहना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है, अब राहुल गांधी जब प्रचार मैदान में खुद उतर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि और भी जो बड़े नेता हैं वो आएंगे ही, दिखेंगे ही। और बिल्कुल बीजेपी भी फुल फ्लेज नजर आ रही है। अब जैसा हम लोग ये बात कह रहे थे कि बीजेपी का कैप्टन कौन दिल्ली में, आम आदमी पार्टी भी ये सवाल पूछ रही है बार बार। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है सर, वो पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा ही दिखा करके चुनाव लड़ रही है। जितने भी विज्ञापन उसके बन रहे हैं उसमें पीएम मोदी ही नजर आ रहे हैं। तो और इधर कांग्रेस की तरफ से अब राहुल गांधी भी मैदान में आ चुके हैं। प्रचार की कमान लगभग लगभग उन्होंने संभालना स्टार्ट किया है। तो ये तो बड़ा मुकाबला दिखाई पड़ रहा था दिल्ली में। केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी सारे यहाँ नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में जो कहते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान का प्रोटोटाइप है, और उस प्रोटोटाइप का जो एक चुनाव का उस प्रोटोटाइप में जो चुनाव की सरगर्मी होनी चाहिए, वैसी सरगर्मी अब आपको देखनी दिल्ली में बिल्कुल शुरू हो जाएगी। और मैं एक बात और कहूँ कि राहुल गांधी को लेकर के असमंजस तो था कि राहुल गांधी चुनाव में आएंगे नहीं आएंगे, कैंपेन में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी ने अंदर से स्ट्रेटेजी ठीक ठाक की थी। पार्टी ने दो बड़े महत्वपूर्ण योजनाएं दिल्ली में डिक्लेयर की। एक योजना उन्होंने अशोक गहलोत के शुरू करवाई थी कि 25 लाख का बीमा नागरिकों को। अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में रही है, 2 टर्म 3 टर्म उनकी सरकार रही है, उन्होंने इस तरह के सोशल वेलफेयर स्कीम्स वहां चलाए हैं। तो अशोक गहलोत के मार्फत इन्होंने इसका अनाउंसमेंट दिल्ली में करवाया था, आपको याद होगा। और उसी तरह से एक प्यारी दीदी योजना करके उन्होंने लॉन्च किया दिल्ली में, जो मैया योजना जो झारखंड में है, और उसी तरह की योजना एक कर्नाटक में है। तो झारखंड में जो कांग्रेस के मंत्री हैं दीपिका सिंह नाम है शायद उनका, वो और यहाँ और डीके शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कर्नाटक में, इन दोनों ने आकर के यहाँ पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन योजनाओं के अनाउंसमेंट की है। तो ये तो लग रहा है कि कांग्रेस अपने सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज भी कर रही है इस चुनाव को लड़ने के लिए। दिल्ली प्रदेश को अकेला नहीं छोड़ रही है, सबको मोबिलाइज भी कर रही है। और अब अगर राहुल गांधी और इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। उसके पहले जो न्याय यात्रा जो निकली है, उससे एक ग्राउंड भी बना है। अपने अपने पुराने लोगों तक कांग्रेस ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने पुराने लोगों तक जाकर के आउटरीच प्रोग्राम भी चलाया है, और सबको रीच आउट भी किया है, सबसे उन्होंने मुलाकात भी की है। तो ये सब देख करके तो हमें ये लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में एक तैयारी के साथ आ रही है। कहते हैं डेस्परेशन भी नहीं है, एक तैयारी थी। ठीक है, राहुल गांधी को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी,
कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्या करेंगे। लेकिन अब जबकि यहाँ पर अब जो चीजें अगर आप उसको एक पर्सपेक्टिव में देखें, अभी तक ये जो स्कीम वगैरह लॉन्च हुई है वो बड़े गौण से दिख रहे थे कि भाई क्या स्कीम लॉन्च कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी ही कैंपेन करने नहीं आ रहा है तो फिर क्या कैंपेन है नहीं कैंपेन, इस तरह की बातें थी। लेकिन जब आपको अब राहुल गांधी जब चुनाव में आ गए तो फिर मतलब कि तब तो फिर ये सारी स्कीम्स भी अपनी जगह पर फिट बैठ जाती। जब मैंने कहा ना, जी खिलाड़ी भी सब अच्छे थे, स्ट्रैटेजी भी थी, प्लान भी थी, सब कुछ था, कोच ही नहीं था जो टीम को एक दिशा प्रदान करे। और जैसे ही वो कोच आ गया, देखिए जो आज के टाइम में क्रिकेट के टर्मिनोलॉजी में कोच सारी रोल प्ले नहीं करता, कोच के साथ जी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उनकी पूरी एक सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है। लेकिन कोच चेहरा होता है, वो एक दिशा का चेहरा होता है, वो एक एक जो कहते हैं कि नाव की पाल होती है, तो वो बहुत जी जरूरी है। तो पाल को कोई और खींचता है, कोई और बांधता है, कोई और करता है, लेकिन पाल तो नाव का वही होता है। तो वही कोच का भी रोल होता है। और वो, और जैसे मैंने कहा कि इस पूरे पूरे इसमें पूरे इस व्हाट यू कॉल पूरे इस जो तैयारी होती है उसमें एक कोच, एक कैप्टन और टीम। तो अब ये सारी तैयारी कांग्रेस की तरफ से दिख रही है। कांग्रेस ने कोई कैप्टन अनाउंस नहीं किया है, लेकिन उनका जो अनलाइक बीजेपी, कांग्रेस का जो कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो 2 बार 3 बार का एमएलए रहा हुआ है। वो मतलब बीजेपी के अध्यक्ष की तरह वो अननोन फिगर नहीं है दिल्ली के पॉलिटिक्स, 2 बार 3 बार का एमएलए रहा हुआ है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं वो। तो ही इज नॉट जी एज अननोन ए फिगर एज जो दिल्ली के और जो दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष है। तो इस करके ठीक है। और प्लस काफी बड़े चेहरे, अजय माकन जो दिल्ली के बहुत बड़ा चेहरा है, वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैंपेन में। संदीप दीक्षित तो कर ही रहे हैं, हल्का लंबा कर रही हैं। जेपी अग्रवाल साहब जो जी कई बार एमपी रहे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, चांदनी चौक से उनकी जो पुश्तैनी खानदानी सीट उससे लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस काफी गर्मी के साथ इस चुनाव में आ गई है, ऐसा मानना है। जी जी जी। तो सर ये जो डीपीएल की जो ट्रायंगुलर सीरीज जो बन गई है, इसमें अब जब तीनों पार्टियां आमने सामने, तीनों बराबरी का दम दिखा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि फायदा किस पार्टी को ज्यादा हो पाएगा इस सीरीज के, इस कंपटीशन के, इस चुनावी सीरीज के ट्रायंगुलर हो जाने की वजह से? क्योंकि अब तक जो देखिए, स्थिति रही है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार का उसका जो वोट परसेंटेज रहा है वो काफी ज्यादा रहा है, और कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है। जबकि बीजेपी जो है उसके जो वोट शेयरिंग थी लगभग वो उतनी ही रही है। तो क्या अब आपको लग रहा है कि इससे कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा चुनाव नतीजों पे? देखिए मेरा मानना ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी दम लगा करके चुनाव अगर लड़ जाती है तो आप ये सोचिएगा कि फिर कांग्रेस पार्टी वोट कटवा की स्थिति में नहीं होगी। जी कांग्रेस पार्टी यही फिर वोट समझना चाह कटवा रहा की स्थिति में, हाँ वहाँ जो अभी तक लग रहा था कि वो चुनाव लड़ेगी तो वो जो है सो कुछ वोट काट लेगी यहाँ, कुछ वोट काट लेगी वहाँ और कुछ। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी दम लगा करके चुनाव लड़ेगी तो वो वोट कटवा की स्थिति में नहीं होगी। फिर तो वो जो आज के तारीख में जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है और वो कांग्रेस का वोट बैंक जो कि चला गया था अरविंद केजरीवाल के पास, वो एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के कारण और जो रिबाउंड करेगा। और कांग्रेस चूंकि अब कैच लेने के लिए करने के लिए तैयार है तो कांग्रेस के खाते में तो काफी वोट आएगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये वोट कटवा की स्थिति में अगर कांग्रेस को आज की तारीख में, आज जो आज जो देखिए गेम तो कई बार चेंज करेगा, जब तक कैंपेन चलेगा कई बार चेंज करेगा, किसी किसी के स्टेटमेंट पे पूरा चुनाव चेंज हो जाता है। 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी ने कह दिया था, जीता हुआ चुनाव गुजरात का, कह दिया था कि मौत के सौदागर, उसी पर चुनाव आ गए। तो वो तो कई चीजों पर चुनाव का चेंज हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में जब हम ये कह रहे हैं कि पावर प्ले के ओवर्स खत्म हो रहे हैं और जो सेटिंग बन रही है उसके टाइम में कांग्रेस पार्टी कोई वोट कटवा की स्थिति में चुनाव नहीं लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए या जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। जीतेगी नहीं जीतेगी उनकी स्ट्रैटेजी में है या नहीं है, लेकिन जो मन में जो है, जो 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 चुनाव मैदान में वो उतर रहे हैं, वो ये मंशा लेके नहीं उतर रहे हैं कि हमें इनका वोट काटना है।
वो इस मंशा को लेकर के उतर रहे हैं कि हमें जी जान लगा के लड़ना है और अपने आप को पुनर्स्थापित करना है। अब पुनर्स्थापना में 5 सीटें आए, 10 सीटें आए, 25 सीटें आए, सरकार बन जाए ना बने, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन पुनर्स्थापना की मंशा को लेकर के वो चुनाव में आ रहे हैं आज की तारीख। जी, यानी कि जो वोट जो बल्क वोट का जो शेयर था जो अरविंद केजरीवाल की तरफ चला गया था आम आदमी पार्टी के पास, उसका एक बड़ा पोर्शन कांग्रेस के पास फिर से जाने की संभावना आपको दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके माइनॉरिटी और दलित कम्युनिटी। जी, बिल्कुल, खास तो फिर करके तो माइनॉरिटी और दलित बीजेपी को कम्युनिटी को, और यही कांग्रेस पार्टी की भी अपेक्षा है। और इसी करके कल का उन्होंने जो पब्लिक मीटिंग जो है सीलमपुर में रखा, सीलमपुर से जुड़े हुए काफी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर के माइनॉरिटी कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी, गोकुलपुर हो गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीटें हैं, गोकुलपुर हो गया, करावल नगर हो गया, फिर आपका इधर बाबरपुर हो गया, फिर उधर आपका ईस्ट दिल्ली की सीटें हो गई। तो काफी सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि उस एक सीलमपुर में एक मीटिंग करने से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की काफी सीट्स को ये कवर कर लेंगे, काफी सीट्स को ये कवर करेंगे जी, जहां पर दलित और माइनॉरिटी कमेटी के वोट, कम्युनिटी के वोट हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो फिर बीजेपी का जो चंक है, बीजेपी का जो वोट शेयर है, क्या लग रहा है कि आपको उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा कि वो बरकरार रहेगा? बीजेपी का तो अपना जो वोट बैंक है 36% के नीचे तो जाता नहीं है। बीजेपी 36-35% नीचे जी, तो जाता नहीं। बहुत ही दुर्दशा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन और बीजेपी भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। मैं तो ये कहूंगा बीजेपी भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। और अभी तक बीजेपी ने जो एक आध उनसे गलतियां हुई थी, एक रमेश बिदूरी का हुआ था, लेकिन उस मामला को ऐसा लगता है मुझे कि उन्होंने संभाल लिया है, ऐसा लगता है। अब तो ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी एज फॉर नाउ ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको संभाल लिया है। तो बीजेपी भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। और वो बीजेपी अपने वो देखिए, बीजेपी के पास जो एक एडवांटेज जो आ सकता है कि अगर ये वैश्य वर्ग को ये लगेगा कि अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं निकल पा रहा है, तो वो सारा वोट फिर बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएगा। जो अभी तक जो जी, हम लोग बात करते थे कि ये बीजेपी की ये जो लोकसभा में वैश्य वर्ग जो कि बीजेपी को वोट देता है और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को वोट देता है, अगर वैश्य समाज को ये लगेगा कि बीजेपी चुनाव निकाल सकती है और अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए हैं, तो वो वैश्य वर्ग जो अच्छे तादाद में है दिल्ली, वो तो फिर शिफ्ट कर जाएगा, वो तो फिर बीजेपी को मिल जाएगा। और बीजेपी के आंकड़े जो है सो फिर वो 38-40 तक तो पहुंच ही जाएंगे, फिर तो पहुंच ही जाएंगे। जी। तो चलिए, तीनों तीनों पार्टियां, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो, तीनों ही पूरे दमखम के साथ दिल्ली की सियासी पिच पर बल्ला भांज रही हैं और अपने अपने तर्कस के तमाम जो तीर होते हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं और एक अच्छा मुकाबला अब देखने को मिल रहा है। अब इस अच्छे जब मुकाबला तीनों पार्टियां बराबर दमखम से लड़ रही हैं, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि नतीजों में किसे ज्यादा फायदा मिलता दिखता है और किसे ज्यादा नुकसान होता दिखता है। ये तो अब जब 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा, लेकिन तीनों पार्टियां अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अपने दमखम के साथ, पूरे दमखम के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने को तैयार है और आने वाले देखिए, दिनों में और गतिविधियां और भी। एक समय में जो चुनाव गणित उत्तर प्रदेश में बनता था, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जी, 3 त्रिकोणीय मजबूत चुनाव होता था, वही त्रिकोणीय मजबूत चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। जी। तो अब सबकी नजर 5 फरवरी को रहेगी कि जिस दिन वोटिंग का दिन आज जैसे जैसे धीरे धीरे करीब आएगा, ये सरगर्मियां और बढ़ेंगी। और जैसा आप बता रहे हैं कि इस बीच में हालांकि अभी कई, गंगा का पानी बहुत बहना है, यमुना का पानी बहुत बहना है, तो वक्त और हालात के साथ चीजें किसी करवट पर बैठ सकती हैं, लेकिन तब तक तो हम ये तो अब तो साफ समझ में आ ही गया कि मुकाबला अच्छा हो रहा है और तीनों पार्टी दमखम के साथ अपना पूरा दम दिखा रही हैं चुनाव में। तो सर, हम लोग दिल्ली चुनाव पे बातचीत आगे भी करते रहेंगे और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जैसे जैसे गतिविधियां और तेज होंगी, हम दिल्ली चुनाव की और ज्यादा
समीक्षा लेकर आपके पास आते रहेंगे। सर धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।